दारू के नशे में टल्ली होकर एक गार्ड अपनी मकान मालकिन के बेड पर सो गया। उसके बाद जब हाथ घुमाकर देखा तो फिर हुआ ऐसा कांड, अगर आप सुनोगे तो आप परेशान हो जाओगे। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ना है राजस्थान के भीलवाड़ा से। राजस्थान के भीलवाड़ा में एक गांव के अंदर रश्मि नाम की औरत रहा करती है, जिसकी उम्र है 24 साल। आज से 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसके पति का नाम होता है आदित्य, जिसकी उम्र होती है 27 साल और जो कि सरकारी जॉब के सिलसिले में बाहर रहा करता है शहर में। और दोस्तों अब क्या होता है, रश्मि की जैसे शादी हो जाती है तो दुल्हन बनकर वह अपने पति के घर पर आती है। उसका पति जो आदित्य था वह अनाथ था, उसका ना मम्मी थी ना पापा था, कोई नहीं था, सिर्फ और सिर्फ गांव के अंदर प्रॉपर्टी थी। दोस्तों बहुत बड़ा घर था, तो उस घर के अंदर जो आदित्य होता है वह अपनी पत्नी रश्मि को ब्याह कर ले आता है और उसके बाद कुछ दिन गुजरने के बाद उसे ड्यूटी पर जाना पड़ता है, तो अपनी पत्नी को वह गांव में ही छोड़ करके ड्यूटी पर चला जाया करता है। अब उसको ड्यूटी के सिलसिले में बाहर रहना पड़ता है और उसकी पत्नी घर पर अकेली है, तो इस बात से भी वह बहुत चिंतित है कि मेरी पत्नी रश्मि घर पर अकेली है, ना ननद है, ना सास है, ना पापा है, ना कोई है। अब वह उसकी चिंता करता है और कहता है कि इसको मैं शहर क्यों नहीं ले आऊँ। तो वह शहर लाने की कोशिश तो करता है, लेकिन अभी उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो वह सोचता है कि अब की साल अपनी पत्नी को गांव में ही रहने देता हूं और अगली साल उसको मैं शहर में ले आऊंगा अपने पास, जब तक इंतजाम हो जाएगा। दोस्तों अपनी पत्नी से बातें करता है कि तू तो अकेली रहती है। तो उसकी पत्नी रश्मि कहती है मैं अकेली कहाँ हूँ, मेरी चाची ताई हैं, आस पड़ोस की औरतें हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर भी उसके पति को उसकी चिंता सताने लगती है। अब उसका पति जो होता है आदित्य, वह कहता है कि क्यों ना मैं तुम्हारे पास एक गार्ड छोड़ दूँ, जो गार्ड तुम्हारे घर पर रहेगा और घर घर की देखभाल करेगा, काम धंधा भी करवा दिया करेगा, क्योंकि बहुत बड़ा घर है। तो उसकी पत्नी कहती है, जो रश्मि होती है, गार्ड की क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐसे ही रह लूँगी। लेकिन उसके पति को उसकी सिक्योरिटी की ज़्यादा चिंता थी, तो वह एक गार्ड को नियुक्त कर देता है। उस गार्ड का नाम होता है असीम। असीम को वहाँ पर नियुक्त कर दिया जाता है और असीम भी बहुत सीधा साधा व्यक्ति था। उसके बाद क्या होता है, जो आदित्य होता है वह निर्भीक होकर अपनी जॉब पर लग जाता है। अब घर पर जो गार्ड है वह रहा करता है और रश्मि रहा करती है। दोस्तों रश्मि भी बहुत सीधी सादी औरत थी और गार्ड भी सीधा साधा ही व्यक्ति था। रश्मि जो भी खाना बनाती है वैसा ही गार्ड के लिए बना देती है, यानी कि कोई पक्षपात नहीं करती है। और गार्ड की परिवार की हालत बहुत कमज़ोर थी, रश्मि को यह पता था। तो रश्मि गार्ड से कहती है कि तुम ऐसा किया करो, तुम अपने घर पर पूरी पेमेंट यानी कि पूरे 15,000 रुपये घर पर भेज दिया करो, क्योंकि घर पर तुम्हारे बाल बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, पैसों की तंगी है। और तुम्हारा जो खर्चा है कपड़े पहनने का, चप्पल पहनने का या फिर वैसा कोई खर्चा होता है तुम्हारा, वो हम दे दिया करेंगे घर से। दोस्तों गार्ड उनको बहुत बहुत शुक्रिया करता है और इसी तरह से रश्मि अब उसको खर्चा पानी दे दिया करती है। बाकी उसके पैसों को सीधा उसके गांव भिजवा दिया करती है, उसके बीवी बच्चों के पास। समय अच्छे से गुजर रहा होता है और गार्ड बहुत ही धन्यवाद करता है एक तरह से रश्मि का और जो आदित्य होता है उनका, क्योंकि सभी लोग सच्चे हैं और अच्छे हैं। अब क्या होता है, एक दिन गार्ड को शराब पीने का मन होता है, तो रश्मि से वह कुछ पैसे ले जाता है और रश्मि उसको दे देती है और कहती है जल्दी आना, कहीं घूम मत जाना। अब जो गार्ड होता है जिसका नाम असीम होता है, शराब पीकर आता है। शराब उसकी ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा शराब पीने के कारण उसे होश नहीं रहता है और घर की तरफ जब लौट रहा होता है तो इधर उधर उसके पैर पड़ते हैं, यानी कि घूमता हुआ वह घर की तरफ आ रहा होता है। रात हो चुकी थी, 10 बजे का टाइम था। वह उस घर के अंदर घुसता है और कमरे के अंदर उस कमरे में घुस जाता है जहाँ पर उसकी मालकिन, जिसका नाम रश्मि होता है, वह अपने बेड पर सोई हुई थी और उसके कमरे में जाकर वह उसके बेड पर ऊपर से गिर जाता है और फिर रश्मि वहाँ से उससे छूटने की कोशिश करती है, लेकिन गार्ड नशे में होता है, उसके हाथ पैर पकड़ लेता है, उसके कपड़े वगैरह फाड़ करके उसके साथ बदतमीजी करने लगता है और रात भर उसके साथ संबंध बनाता है, रेप करता है। वह उससे छूटना चाहती है, लेकिन गार्ड शरीर से तंदुरुस्त था, वह उसको जाने नहीं देता है। दोस्तों अब रात गुजर जाती है इसी असमंजस में और इसी हाथापाई में। जब सुबह होती है तो गार्ड की जब आंखें खुलती हैं तो उसकी जो मालकिन होती है, जिसका नाम रश्मि होता है, वह कोने में नग्न अवस्था में बैठी हुई थी और सिसक रही थी, रो रही थी। गार्ड की जब आंखें खुलती हैं तो वह एकदम से खड़ा हो जाता है और अपने तन पर देखता है, उसके तन पर भी एक भी कपड़ा नहीं था। अब वह अपनी मालकिन के पैरों में पड़ने लगता है और कहता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने ये क्या कर दिया, मुझे तो पता भी नहीं है कब हो गया, कैसे हो गया। उसके बाद रश्मि थोड़ा सा संभलती है और उससे कहती है कि मुझे पता है तुम ऐसे नहीं हो, शराब की वजह से ऐसा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, देखी जाएगी क्या होगा। लेकिन दोस्तों जो गार्ड होता है वह कुछ ज़्यादा ही शेमफुल हो जाता है, शर्म ज़्यादा लग जाती है उसको और वह अपने आप को कोसता रहता है, मैंने ये क्या कर दिया। तो बिना रश्मि से बताए हुए वह फ़ोन कर देता है पुलिस के पास। पुलिस आती है और फिर पुलिस सारी घटना पूछती है कि आखिर हुआ क्या। तो वह गार्ड खुद बताता है असीम
कि मैंने अपनी मालकिन के साथ ऐसा कृत्य कर दिया दारू के नशे में और मुझे फांसी पर लटका दीजिए, मुझे अपने साथ ले चलिए। जो मालकिन मेरे लिए इतना कर रही थी, मैंने उसके साथ इतनी गंदी हरकत कर दी, मुझे पता भी नहीं था, लेकिन गंदी हरकत तो गंदी हरकत ही होती है। मुझे ले चलिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। देवी समान भाभी के साथ मैंने ऐसा कृत्य कर डाला। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात देखिए, वह जो भाभी होती है जिसका नाम होता है रश्मि, वह फिर भी पुलिस वालों से और उस गार्ड से कह रही होती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तुम इसको छोड़ दो और इसने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन वह गार्ड जोर जोर से चीख चीख कर पुलिस के सामने रो रहा होता है कि मुझे ले चलो, मुझे फांसी पर चढ़ा दो, मैंने बहुत बुरा पाप किया है। दोस्तों पुलिस उसको ले जाती है, थाने में बंद कर देती है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है उसके कहने पर ही। और फिर क्या होता है दोस्तों, जो रश्मि होती है उसका पति भी आता है घर पर। रश्मि अपने पति को सारी घटना बताती है। उसका पति भी सीधे स्वभाव का था। और फिर उस गार्ड के जो घर वाले होते हैं, बच्चे और पत्नी जो भी कुछ होते हैं, उनके घर भी वह लोग पैसा भेजते हैं। उनके घर भी वह अभी लोग पैसा भेजते हैं। गार्ड से मिलने के लिए भी रश्मि और उसका पति जाता है और बहुत ही पश्चाताप के आंसू उस गार्ड की आंखों से निकल रहे होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ना गार्ड बुरा था, ना रश्मि बुरी थी। यहाँ पर क्या बुरा था? यहाँ पर समय खराब था, समय बुरा था। दूसरी बात, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि समाज के माथे पर जो ये शराब है, यह एक कलंक है। यानी कि कोई भी नशा हो वह समाज के माथे पर कलंक माना जाता है। तो यहाँ पर शराब की वजह से यह एक कलंक लगा और यह सच में बात साबित हुई कि शराब और कोई भी नशा समाज के माथे पर कलंक होते हैं। जिनका रिश्ता बहुत ही पवित्र था, रश्मि और उस असीम गार्ड का, और जो एक दूसरे के लिए पूरा सपोर्टेड थे, उनके बीच में जब शराब की वजह से ऐसा हो गया तो दोस्तों समाज के माथे पर नशा हमेशा कलंक ही रहता है। यहाँ पर अगर वह शराब नहीं पीता तो इस बात को करने की वह सोच भी नहीं सकता था। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। असीम को सजा मिलेगी, बिल्कुल उसने गलत किया है, लेकिन यहाँ पर जो रश्मि और उसके पति की भी भावनाएं उसके लिए थोड़ी सी नाजुक है और वो भी उसकी तरफ थोड़ा सा तरस कर रहे हैं, उसके परिवार के लिए पैसे भी भेजते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर शराब का दोष है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि समाज के अंदर से अगर यह जो नशा है शराब का या किसी भी चीज़ का, अगर यह खत्म हो जाए तो हमारे एक स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकेगा। लेकिन दोस्तों आजकल जो नशे की जड़ हैं वो बहुत ज़्यादा फैलती जा रही हैं, हमारे युवाओं को घेरती जा रही हैं और एक समाज को एक कहते हैं एक मौत का कुआं बनाया हुआ है। यहाँ पर जो युवा लोग होते हैं वह पहले नशा करते हैं और जब नशे के लिए पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर वह चोरियाँ करते हैं, लोगों के मोबाइल वगैरह बाइक वगैरह छीनते हैं, उनकी चीज़ों को चुरा करके उनको सस्ते दामों में बेच करके अपने नशे को पूरा करते हैं। तो यह कहाँ तक सही है? तो आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इनको शेयर जरूर कर दिया करें। हम आपके